तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि इवल प्रीस्ट अपने ट्रू फॉर्म में ब्रोली, गोकू और वेजिटा के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसके बाद ब्रोली लगातार इवल प्रीस्ट पर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद इवल प्रीस्ट ब्रोली को एक जोरदार अटैक करता है, जिसके वजह से ब्रोली दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वेजिटा रेज में आ जाता है, जिस पर इवल प्रीस्ट बोलते हैं कि क्या डिसअपॉइंटिंग है, मैं सोच रहा था मेरा स्वागत कोई गॉड या फिर एंजल करेंगे, पर तुम लोग तो 3 कमजोर मोर्टल हो, अब मुझे अपना इंट्रो देने दो। जिसके बाद इवल प्रीस्ट लिटरली पावर अप करके पूरा अरीना को हिला देता है और उसके पावर अप की वजह से नीचे की जमीन पूरी तरह से क्रैक हो जाती है। जिसके बाद वो अपने आप को कूरो बताता है और बोलता है कि तुम इस समय लेजेंडरी डार्क एंजल ऑफ मल्टीवर्स को देख रहे हो और शायद मैं ये होप करूंगा कि तुम लोग इनफ होगे मुझे एंटरटेन करने के लिए। जिसके बाद वेजिटा गुस्से में बोलता है कि शायद से हमारा प्लान थोड़ा लेट हो चुका है। जिसके बाद 20 घंटे के पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे वेजिटा पूछता है कि ये डार्क एंजल कौन है, जिस पर कायोशिन बोलते हैं कि उसका नाम कूरो है और वो कोई मामूली एंजल नहीं है, बल्कि वो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है पूरे मल्टीवर्स में। इसका मतलब उसके पावर्स ग्रैंड प्रिंस तक को टक्कर दे सकते हैं। बट चिंता मत करो, हमें उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस एंजल के अवेकनिंग होने से पहले उसको सील करना होगा। जिस पर बुल्मा बोलती है कि क्या सही में मेरे बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है और इवन ड्रैगन बॉल तक को कलेक्ट कर रखा है, क्या तुम इस चीज को ठीक करने के लिए बीरस को नहीं बोल सकते, वो तो इवन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जिस पर शिन बोलता है कि मुझे माफ करना, हम पे इतना समय नहीं बचा और उस इवल एंजल की डार्क एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं पूरे मल्टीवर्स में, और अगर फिर भी हमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मिशन पे भेजा तो वो और भी ज्यादा बुरा आइडिया होगा। जिस पर वेजिटा पूछता है कि क्यों, कैसे। जिस पर शिन बोलता है कि क्योंकि जितना पूरा मल्टीवर्स में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो कि हाका यूज करते हैं, वही गॉड सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे उस डार्क एंजल की पावर से। मतलब कि लॉर्ड बीरस को और ज्यादा खतरा है क्योंकि उन्हें वो डार्क इवल की एनर्जी तुरंत से कंट्रोल कर सकती है। और अब कायोशिन एक्सप्लेन करता है कि सारे एंजल्स में सिर्फ कूरो ही एक ऐसा एंजल था जिसके पास बहुत ज्यादा इनफ लेवल पे एंजेलिक पावर था, जिसकी वजह से वो एक सुप्रीम एंजल बनने वाला था, जिसके बाद वो ग्रैंड पीस का सक्सेसर होता। पर मुझे इतना नहीं पता, पर मुझे ओल्ड गाय ने बताया था कि कूरो ने एक बहुत गलत काम किया था, जिसकी वजह से वो फॉलन एंजल बन गया था या फिर इवल एंजल बन गया था, जिसकी वजह से ग्रैंड पीस ने उसको अगला सक्सेसर बनने से मना कर दिया और कूरो को उसकी एंजेलिक पोजीशन से भी हटा दिया। जिसके बाद कूरो को कोई भी उसका अटेंडेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी एंजेलिक पावर पूरी तरह से खत्म होती चली गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो गया अंटिल गोकू एक दूसरा जेनो लेके आया दूसरे टाइमलाइन से, जिसको सुनते ही वेजिटा शॉक हो जाता है। जिस पर शिन बोलता है कि और शायद यही रीजन है इवल एंजल के एक्टिव होने का ट्रिगर का, जो कि है दूसरे टाइमलाइन का जेनो या फिर एक और गॉड, और उसी चीज की वजह से कूरो की पावर्स और बॉडी दोबारा से अवेकनिंग हो चुकी है। पर फिर भी मुझे अभी भी नहीं पता कि उसके रियल पावर का मोटिव क्या है और वो क्या अचीव करना चाहता है। जिसके बाद शिन शिफ्ट होता है मेन टाइम में, जहां ब्रोली तुरंत से पहाड़ को तोड़कर निकलता है और अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस समय ब्रोली अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ही बहुत ज्यादा शांत और कंट्रोल लग रहा होता है, जो कि हो पाया है गोकू और वेजिटा के ट्रेनिंग की वजह से। और अब वेजिटा शॉक में पूछता है कि क्या सुपर सेन ब्लू फॉर्म कैसे, क्या करो, तुम लोगों ने साथ में ऐसा कौन सा ट्रेनिंग किया है। जिस पर गोकू बोलता है कि हमने साथ में महीनों से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, हालांकि ब्रोली को कंट्रोल करना मुश्किल था और फिर मैंने 20 की मदद ली और तुम अभी देख रहे हो हमारी ट्रेनिंग का रिजल्ट। और अब वो अपने रॉ पावर में ही गॉड के साथ कंट्रोल कर सकता है। और अब ब्रोली सीधा आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगातार ब्लास्ट होती है और दोनों इवल एंजल और ब्रोली बहुत तेजी से फाइट करते हैं। और अब वेजिटा गोकू को बोलता है कि गोकू, मुझे ये बात बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर शायद हमें वो फालतू सा फ्यूजन करना होगा। जिस पर गोकू बोलता है कि वेजिटा, मैं शॉक हुआ ये सुन के, वो भी तुम्हारे मुंह से, पर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, इसकी पावर्स मुझे पूरी तरह से फील हो रही है और इसकी प्रेजेंस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ग्रैंड पीस के सामने खड़े हैं और इवन ग्रैंड पीस के साथ लड़ाई कर रहे हैं। जिसके बाद तुरंत से किंकाई गोकू को बोलते हैं कि सुनो गोकू, तुम्हारा मिशन कूरो को सील करना है इससे पहले कि वो अपने ट्रू पावर्स को अवेकन कर ले, ना कि उससे लड़ने का। और कूरो कोई ऐसा वैसा नॉर्मल एंजल नहीं है जिसे तुम लड़ने को चाहोगे, क्योंकि वो सिर्फ एंजल ही नहीं है बल्कि वन ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है पूरे मल्टीवर्स का। इसलिए ऐसा करो, वेजिटा और तुम मिलकर ब्रोली को रेस्क्यू करो और फिलहाल के लिए फॉल बैक ले लो, ताकि बाद में तुम प्लान बना के आराम से लड़ सको। जिस पर वेजिटा सीधा मना करता है और बोलता है कि अगर हमारे पास इसको हराने का प्लान नहीं है तो यही एक चांस है इसे खत्म करने का, क्योंकि वो बहुत सालों से इनएक्टिव था और अभी भी जगह है और इसकी वजह से शायद हो सकता है कि ये अपने फुल पावर पे ना पहुंचा हो और उसकी बॉडी की फुल रिकवरी में अभी समय है। और इसलिए ये सही चांस है हम लोग इसके लो पावर लेवल में या फिर आधी पावर लेवल में इसको हरा सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी अपने वीक स्टेज पे है और शायद इसीलिए ब्रोली के पंचेस उसकी शील्ड को क्रैक कर पा रही थी। जिस पर किंकाई बोलते हैं कि हाँ ये सच हो सकता है, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और शायद गोजिटा इतना इनफ ना हो उसको हराने के लिए। जिस पर गोकू बोलता है कि तो उसके बारे में क्या ख्याल है जो कि गोजिटा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्या उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। जिस पर गोकू बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, पर पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं, अगर वो किया तो वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अब इधर ब्रोली लगातार की अटैक्स करता है इवल एंजल की तरफ, जिसको कि कूरो आराम से अपने अटैक से रोक देता है और सीधा ब्रोली पर एक जोरदार अटैक मारता है और बोलता है कि इम्प्रेसिव, एक नॉर्मल मॉडल में इतना एनर्जी होना रेयर है, तुम पावरफुल तो हो पर मेरे लिए इनफ नहीं हो। और सीधा कूरो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक चार्ज करता है ब्रोली की तरफ, जिसको कि ब्रोली ज्यादातर अटैक्स को डिफेंड कर लेता है, पर बहुत ज्यादा अटैक होने की वजह से वो अटैक्स ब्रोली को भारी पड़ती है और सीधा वो अटैक ब्रोली को हिट करती है। पर तभी अटैक लगने के कुछ समय पहले ही ब्रोली वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसको कि कूरो सेंस नहीं कर पाता। पर
जैसे ही ब्रॉली पीछे देखता है उसे गोजिटा दिखता है, जिस पर ब्रॉली बोलता है कि तुम दोनों तुम तो वही हो ना। जिस पर गोजिटा बोलता है कि अभी बातचीत का समय नहीं है, सुनो याद करो जब तुम्हें गोकू ने फ्यूजन टेक्निक सिखाया था, वही डांस टेक्निक वाला। जिस पर ब्रॉली कंफ्यूज में बोलता है कि फ्यूजन डांस। जिस पर गोजिटा बोलता है कि बहुत बढ़िया, क्योंकि वो अब सही समय है उसे यूज करने का। और अब कुरो अपने की अटैक की वजह से उनको ढूंढ रहा होता है और बोलता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, वो अचानक से कहाँ गायब हो गए। और तभी अचानक पीछे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद ब्लास्ट के अंदर हमें दिखता है कि एक न्यू फ्यूजन तुरंत से कुरो के सामने आ चुका है। जिस पर कुरो तुरंत से अपना कंबाइन अटैक चार्ज करता है, जिसको कि वो फ्यूजन न्यू कैरेक्टर तुरंत से टुकड़ों में काट देता है और बोलता है कि ये थोड़ा रूड है, एटलीस्ट मुझे टाइम तो दो इंट्रो देने का, ताकि मैं बता सकूं कि मैं कौन हूँ। जिस पर कुरो बोलता है कि हाँ ठीक है बताओ तुम कौन हो। जिस पर वो फ्यूज कैरेक्टर बोलता है कि जब दो साइयन फ्यूज होते हैं तो एक अल्टीमेट साइयन जिसका नाम गोजिटा है वो बनता है। और क्या होगा जब गोजिटा एक और लेजेंडरी साइयन के साथ फ्यूज करे, तो हमें मिलता है मोस्ट पावरफुल साइयन फ्यूजन टू एवर एग्जिस्ट, एक ऐसा फ्यूजन साइयन जो कि गोकू वेजिटा ब्रॉली के कंबाइंड पावर का नतीजा हो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन वॉरियर की। और सीधा क्लोज में आके बोलता है कि हम हैं ब्रोकुटा, चलो फिर। और अब दोनों कैरेक्टर तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। एक गॉड लेवल साइयन फ्यूजन वर्सेस इवल एंजल, जो कि 5 मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। और इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा ओवर पावर लेवल में होने वाली है। और अब दोनों के बीच एक जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहुत फास्ट मूवमेंट करके आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और दोनों की फाइट से लिटरली जोरदार ब्लास्ट हो रहा होता है, जिसके बाद धीरे धीरे ब्रोकुटा जो कि अपने सुपर सैयन फॉर्म में था उसकी धीरे धीरे पावर्स लो हो रही होती है। जिस पर किंग काय बोलते हैं कि मुझे पता था ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद इनकी पावर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि उनका फ्यूजन फॉर्म बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अगर उसने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया तो उनके फ्यूजन पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाएगा। इसलिए बुल्मा तुम लोगों को जल्दी ही कुछ करना होगा। और फिर शिन शिफ्ट होता है बुल्मा की तरफ, जो कि बोलती है कि ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि मुझे अपना बर्थडे कैंसिल करना पड़ा सिर्फ इस चीज के लिए। जिस पर क्रेलिन बोलता है कि जल्दी करो बुल्मा, मल्टीवर्स का फेट तुम्हारे हाथों में है। जिस पर केल बोलती है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं था तुम्हें लाने के अलावा, और ये चीज सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए कंप्लेन करना बंद करो। जिस पर क्लेन बोलता है कि सब कुछ हो चुका है, अब बस हमें शेनरॉन को बुला के उनको फ्यूजन के लिए शक्तियां देनी होगी, और बाकी तो गोकू वेजिटा ब्रॉली का फ्यूजन ब्रोकुटा देख ही लेगा। और अब यहाँ पे ब्रोकुटा अपने सुपर सैयन फॉर्म में इवल प्रीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है, जिस पर दोनों के दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। और फिर इवल प्रीस्ट ब्रोकुटा पर एक जोरदार किक मारता है, जिसके बाद ब्रोकुटा दूर जाके गिरता है। पर तभी अचानक से सब कुछ डार्क हो जाता है, जिस पर वो इवल प्रीस्ट नोटिस करता है। जिस पर ब्रोकुटा बोलता है कि बस मैं इसी का वेट कर रहा था। जिसके बाद हमें वहाँ पे शेनरॉन दिखाई जाता है, जो कि समन हो चुका है। और फिर तुरंत से अपने विश पूरी करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर तुरंत से एक पावर का ग्लो सीधा ब्रोकुटा पे आके टकराता है, जिसके बाद से ब्रोकुटा पूरी तरह से दोबारा से अपने पावर को रिकवर कर चुका होता है। और शायद से अब उसके पावर्स और उसके लिमिट दोबारा से अपस्केल हो चुकी है। जिसके बाद सीधा ब्रोकुटा बिन टाइम वेस्ट करे अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद हमें सुपर सैयन ब्लू का पावर बूस्ट दिखाया जाता है। जिसके बाद ब्रोकुटा बोलता है कि अब फाइट के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि राउंड 2 के लिए। जिसके बाद वो दोनों तुरंत से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और फिर इवल एंजल अपना पावर अटैक्स करता है, जिसको कि ब्रोकुटा डॉज कर रहा होता है और सीधा शील्ड बना रहा होता है। और अब ब्रोकुटा लगातार की अटैक्स मारता है, जिसको कि इवल एंजल अपने शील्ड से तुरंत से डॉज कर लेता है। पर तुरंत से ब्रोकुटा भी इवल एंजल पर जोरदार पंच मारता है, जिससे दोनों के बीच एक जोरदार क्लैश होती है। और अब तुरंत से इवल एंजल एक जोरदार पावर बॉल फेंक के मारता है ब्रोकुटा की तरफ, जिससे कि ब्रोकुटा बचने के लिए दूर जाता है। पर वो अटैक ब्रोकुटा का पीछे करती है, जिससे कि बचने के लिए ब्रोकुटा अपने अटैक्स करता है। जिसके बाद दोबारा से इवल एंजल उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और तुरंत से वहाँ पे एक सोनिक फ्लैश करके इवल एंजल को अटैक करता है। और फिर तुरंत से इवल एंजल उसको भी डॉज कर लेता है। और अब तुरंत से ब्रोकुटा अपने गोस्ट सोल्जर्स का यूज करके इवल एंजल पर अटैक करता है। पर तभी इवल एंजल अपनी सारी पावर से उन सारे गोस्ट सोल्जर को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है, जिस पर सारे सोल्जर्स गायब हो जाते हैं। और अब ये सारी फाइट्स को ओल्ड काय और सुप्रीम काय देख रहे होते हैं, जिस पर काइशिन बोलते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, गोकू वेजिटा ब्रॉली की कंबाइंड पावर भी उस इवल एंजल को कुछ नहीं कर पा रही। जिस पर बीरस वहाँ पे आके बोलता है कि ऐसा नहीं है। जिस पर काइशिन बोलता है कि अरे लॉर्ड बीरस। जिस पर बीरस बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, बस मैं यहाँ पे बैटल देखने आया हूँ। और अब बीरस बोलते हैं कि कुरो ने अपनी पावर्स को पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है, जिससे ये कहना सही नहीं होगा कि पावर के मामले में कुरो ब्रोकुटा से ज्यादा पावरफुल है। और शायद से इन दोनों की पावर्स बिल्कुल सेम है। पर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आता है अल्ट्रा इंस्टेंट का। जिस पर शिन पूछता है कि अल्ट्रा इंस्टेंट वही जो गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज किया था। जिस पर बीरस हाँ बोलता है और बोलता है कि पर इस बार इवल एंजल उसे यूज कर रहा है, और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उससे फाइट कर रहा है जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट का मास्टर है। जिस पर ओल्ड काइशिन बोलते हैं कि अच्छा तो पहले हमें उसका अल्ट्रा इंस्टेंट को हराना होगा, शायद से हमें इसके लिए एक मिरेकल करना होगा ताकि वो उसको हरा पाए। जिस पर बीरस एग्री करता है। और अब शेन शिफ्ट होता है ब्रोकुटा और इवल एंजल की तरफ। दोनों हमें आमने सामने खड़े दिखता है। जिस पर इवल एंजल बोलता है कि शायद से थोड़ा सा ताकतवर हो चुका है और शायद से इसकी हेल्प करने के लिए इसके पास और भी बहुत सारे एलाइज हैं। पर इस चीज की मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं उनको अल्ट्रा इंस्टेंट से सारे अटैक्स को डॉज कर सकता हूँ जब तक कि मेरा फुल पावर वापस से रिकवर ना हो जाए। और तुरंत से फिर इवल एंजल एक पावर ब्लास्ट अटैक चार्ज करता है, जिसको कि इजिली ब्रोकुटा डॉज कर लेता है। जिस पर ब्रोकुटा बोलता है कि मुझे कब तक तुम्हारे अटैक्स को डॉज
करना होगा। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? मैं इसको आराम से डॉज कर सकता हूँ। पर तभी अचानक से ब्राकोटा के पीछे से एक जोरदार ब्लास्ट होती है, जिस पर तुरंत से ब्राकोटा बुल्मा, क्रिलिन और चिलाई के बारे में सोचता है और अब इवल एंजल उसके इमोशन का फायदा उठा के तुरंत से उस पर एक जोरदार ब्लास्ट मारता है। पर तभी ब्राकोटा, जो कि पूरी तरह से स्टन हो चुका है, वो तुरंत से पूरी तरह से स्टन हो जाता है और उसकी हरकतों को देख के इवल एंजल थोड़ी देर शॉक में रहता है। और फिर अब ब्राकोटा धीरे धीरे अपना पावर अप करता है, जिसको देखकर इवल एंजल शॉक में बोलता है कि इसके पावर अचानक से बढ़ते जा रहे हैं। और अब ब्राकोटा धीरे धीरे अपने पावर्स को इवॉल्व करता है और अब दोबारा से अपने एक्सट्रीम पावर को दोबारा से राइज अप करता है। उसके हेयर्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होते हैं और हर जगह शॉकवेव आ रहे होते हैं, जिस पर इवल एंजल बोलता है कि इस बार इसके एनर्जी ही नहीं पर पूरी तरह से फिजिकल ताकत भी बढ़ती जा रही है। और अब ब्राकोटा ओवर पावर हो जाता है, जिससे वो बेजक फॉर्म में आ चुका था, जिस पर तुरंत से इवल एंजल एक शील्ड बना लेता है। पर शायद से ये शील्ड पूरो ने खुद से नहीं बनाई थी, जिस पर वीरस विश से पूछता है, जिस पर विश बोलता है कि हाँ लॉर्ड वीरस, आपने सही कहा, ये इवल कूरो ने नहीं बनाया है, बल्कि एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का। ये पावर्स तब अनेबल होती है जब यूजर की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अब दोबारा यूज नहीं कर पाता। और तभी अचानक ब्राकोटा शील्ड के अंदर से टेलीपोर्ट होके उस पर एक जोरदार अटैक करता है और ये देखकर इवल एंजल पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जिसके बाद इवल एंजल उस पर एक की अटैक करता है और सीधा अटैक चार्ज कर देता है। इसके बाद वो जोरदार पंच एंजल की तरफ मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिसको देखकर वीरस इंप्रेसिव बोलता है। जिसके बाद उसकी बॉडी इंस्टेंट ट्रांसमिशन को भी एक्टिवेट कर लेती है, जिसको देखकर वीरस बोलता है कि सयन के पास बहुत ज्यादा यूनिक हिडन एबिलिटीज है, जो कि उनके इमोशन की वजह से उनको ट्रिगर कर सकती है। और अब एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से इवल एंजल बाहर निकलता है। जिसके बाद इवल एंजल बहुत सारे की बॉल्स मारता है, जिसके बाद ब्राकोटा भी अपने आसपास बहुत सारे पावर बॉल बनाता है और दोनों अपने अटैक्स एक साथ फ्लैश करते हैं। और अब ब्राकोटा अपने एक ब्लास्ट से सबको डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद इवल एंजल भी सारे अटैक्स को डॉज करता है। और अब इवल एंजल भी बहुत सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब दोनों के दोनों फाइटर्स लगातार फाइट्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खतरनाक ब्लास्ट आसपास हो रहा होता है। और अब दोबारा से दोनों बहुत से तेजी से एक दूसरे के सामने क्लोज कॉम्बैट में फाइट करते हैं और अब दोनों लिटरली अपना मेन अटैक यूज करते हैं, जिसकी वजह से आसपास के एरियाज पूरी तरह से ब्लास्ट हो रही होती है। जिसके बाद तुरंत से इवल एंजल अपना एक ह्यूज सुसानो बनाता है और सीधा वो ब्राकोटा को उठा के फेंक देता है। जिसके बाद तुरंत से ब्राकोटा फोर्स से सीधा इवल एंजल की तरफ आगे बढ़ता है, जिस पर तुरंत से इवल एंजल भी एक जोरदार पंच मारता है, जिसको कि ब्राकोटा तोड़ देता है। और अब किंग काय बोलता है कि शायद से ये लोग काइकेन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इन्हें ये यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा यूज करने से शायद से इनकी फ्यूजन टूट सकती है। और फिर अब इधर ब्राकोटा अपने पावर्स को चार्ज करता है और तुरंत से काइकेन का यूज करके काइकेन X100 का यूज करता है और सीधा अटैक चार्ज करता है इवल एंजल की तरफ और एक जोरदार किक मारता है, जिसके से लिटरली इवल एंजल अपने सुसानो से बाहर निकल के आ जाता है। और तुरंत से ब्राकोटा क्लोज आकर उस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगातार ब्लास्ट हो रही होती है। पर अभी भी इवल एंजल ब्राकोटा को अच्छा खासा फाइट दे रहा होता है और अब दोनों के अटैक क्लैश होती है, जिसकी वजह से लिटरली इवल एंजल के हाथ कट जाती है। जिसके बाद तुरंत से ब्राकोटा बहुत सारे सोल पनिशर एक साथ ही चार्ज करता है और टारगेट सेट करके इवल एंजल पर चार्ज कर देता है, जिसके टच के इम्पैक्ट से पूरी तरह से लाइट का बर्स्ट हो जाता है और पूरे अरीना में सोल पनिशर की लाइट फ्लैश हो रही होती है। जिसके बाद ब्लास्ट के बाद हमें इवल एंजल दिखाया जाता है, जो कि अपने कटे हाथ के साथ नॉकडाउन हो चुका है। और अब ब्राकोटा कुरो द एंजल को फाइनली हमेशा के लिए खत्म करने वाला होता है। पर तभी अचानक उसे एक जोरदार ब्लास्ट लगती है, पर तभी अचानक उसके बॉडी में जोरदार ब्लास्ट शॉक हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्राकोटा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और नीचे गिर जाता है और तुरंत से अपने फ्यूजन से रिवर्ट बैक हो जाता है। जिसके बाद ब्रॉली शॉक में पूछता है कि क्या, जिस पर वेजिटा पूछता है कि क्या गोकू तुम इसे अभी भी सील कर सकते हो, जिसको कि गोकू मना करता है। और तभी अचानक इवल एंजल की तरफ से आवाज आती है और वो बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम सबसे पहले मॉर्टल हो जिसने मुझे इतना इंजर्ड किया और मैं मना भी नहीं करूंगा, तुम लोग शायद बैटल जीत चुके हो पर शायद से तुम लोग वॉर हार जाओगे। और तुरंत से इवल एंजल अपने एंजल स्टिक को समन करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है इवल एंजल आज तक नहीं हारे। पहला तो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करना और दूसरा है हमारे पास पावर्स है कि हम टाइम को तुरंत से रिवर्ट बैक कर सकते हैं। और अब तुरंत से कुरो अपने स्टिक से टाइम को पीछे करने वाला होता है और जैसे वो अपने टेक्निक का यूज करता है अचानक से कुछ भी नहीं होता, जिस पर कुरो बोलता है कि क्या ये क्या हुआ, जिस पर बुल्मा बोलती है कि क्या तुम्हारे पास पूरी ताकत नहीं है एंजल्स की पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए, और शायद से हमारी आखिरी विश पूरी हो गई। और तुरंत से रोशी अपने इवल कंटेनमेंट वाली टेक्निक का यूज करता है इवल एंजल की तरफ, जिसकी वजह से इवल कंटेनमेंट के अंदर इवल एंजल कुरो आ जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसके पास उसके पावर्स अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वो तुरंत से उस कंटेनमेंट के अंदर फंस जाता है। और ये देखकर तीनों के तीनों गोकू, वेजिटा और ब्रॉली शॉक में रहते हैं। जिसके बाद फाइनली उन्होंने इवल एंजल को कैप्चर कर लिया होता है और वो लोग अब स्पेसशिप से वापस से सुप्रीम काय की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर अब गोकू रोशी से उसके पॉट के बारे में पूछता है और बोलता है कि मास्टर रोशी, आपने तो कहा था ये पॉट पूरी तरह से एक प्रोटोटाइप है, क्या ये इसको सील कर पाएगा, इस पर भरोसा करना मुश्किल है। जिस पर बुल्मा बोलती है कि इसलिए हमें तुरंत से इसे
सुप्रीम काय के पास लेके जाना होगा ताकि वो जल्दी से कुरो को हमेशा के लिए सील कर दे। और अब वेजिटा गोकू को बोलता है कि गोकू इंस्टेंट ट्रांजिशन का यूज करो और फटाफट से सुप्रीम काय के पास जाके उनको ये सील दे दो ताकि वो उसे सील कर दे। जिस पर गोकू बोलता है कि मेरे पास अभी इतनी एनर्जी बची नहीं है कि मैं इंस्टेंट ट्रांजिशन का यूज कर सकूं। जिस पर रोशी बोलते हैं कि घबराओ मत, मुझे पता है ये प्रोटोटाइप है पर फिर भी ये इसको सील शायद कर सकता है। और फिर अब सारे के सारे मॉडल्स यही इच्छा करते हैं कि फटाफट से वो सुप्रीम काय के पास पहुंच जाए इससे पहले कि कुरो उस सील से बाहर निकल आए। जिसके बाद हमें उस कंटेनमेंट के अंदर जूम होते हुए दिखाया जाता है और शायद से कुरो इसके अंदर से निकलने वाला है। क्या कुरो इसके अंदर से निकल सकता है या फिर ये लोग सुप्रीम काय के पास फटाफट से इसको पहुंचा देंगे और सुप्रीम काय इसको हमेशा के लिए सील कर देंगे। तो यही था इविल एंजल का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए थोड़ा वेट करें, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।